हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सिनेरियोज या बोल सकते हैं कुछ ऐसे केसेस जिसमें जो है रिफंड को क्लेम कर सकते हैं अंडर जीएसटी इन इंडिया। तो कुछ ऐसे केसेस के बारे में देखेंगे। आपको बता देती हूँ, उससे प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था रिफंड क्या होता है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। तो अगर बेसिक समझे रिफंड का, तो बेसिक क्या होता है, रिफंड का मतलब होता है कि आप कोई भी सामान परचेज करते हैं और उसको वापस कर देते हैं, तो उस जगह से या फिर उस शॉप से आपको क्या मिलेगा, पैसे जो वापस मिलते हैं उसे बोलते हैं रिफंड। तो अगर जीएसटी के उससे देखें तो जीएसटी रिफंड्स वुड बी क्लेम व्हेन द पेमेंट ऑफ जीएसटी इज ग्रेटर देन इट्स लायबिलिटी। जीएसटी रिफंड को जब ही क्लेम किया जा सकता है जब जो जीएसटी की पेमेंट की गई है अगर उसकी लायबिलिटी मतलब क्या है कि जितना जीएसटी पे करना था उससे ज्यादा तुमने पे कर दिया है, उसकी पेमेंट जितनी थी उससे ज्यादा अगर पे कर दी जाती है तो जीएसटी का जो रिफंड है उसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने जीएसटी लाइबिलिटी थी उनकी 50,000, बट उन्होंने किसी वजह से या फिर किसी मिस्टेक की वजह से बोल सकते हैं 2 लाख रुपीज जीएसटी पे कर दी है। तो इसमें क्या है, 1.5 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट जीएसटी का पे हो गया है, तो उसको एज अ रिफंड वो क्लेम कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन होती है रिफंडिंग टैक्स की, उसको जो है प्रेजेंट किया जाता है कुछ स्पेसिफिक या फिर बोल सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिसर के सामने, जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी में विद इन 2 ईयर। आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे केसेस की जिसमें हम जीएसटी को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने नोट्स ओपन करते हैं और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे some cases in which the refund of GST can be claimed। कुछ ऐसे सिनेरियोज के बारे में देखेंगे जिसमें हम जीएसटी में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं एक्सेस टैक्स पेड। तो अगर एक्सेस टैक्स पेड की बात करें मतलब कि टैक्स ज्यादा पे करना, एग्जाम्पल मैंने भी आपको समझाया भी था। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं। मिस्टेकन पेमेंट मतलब कि इसमें क्या होगा कि अगर आपने गलती से मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। या फिर दूसरा क्या होता है, डबल पेमेंट। डबल पेमेंट में क्या है कि अगर आपने इंटेंशनली या फिर आपने अनजाने में क्या हो गया, एक ही टैक्स को 2 बार पे कर दिया है, डबल पेमेंट हो गई है एक ही टैक्स की, तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। तो एक्साइज टैक्स पेड में क्या कैटेगरीज हैं, या तो गलती से अमाउंट ज्यादा पे कर दिया है या फिर कम पे कर दिया है। ज्यादा करेंगे तभी क्लेम कर सकते हैं, कम में तो नहीं। तो डबल पेमेंट में ही एक ही टैक्स को 2 बार आपने पे कर दिया है। सेकंड देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट यूटिलाइज्ड। इसका क्या मतलब है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का यूज नहीं किया गया है तो भी हम रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। क्या, फर्स्ट है जीरो रेटेड सप्लाईज। इसमें क्या है, जीरो रेटेड सप्लाईज में मतलब कि अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, जिन पर जीएसटी पे नहीं होता, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो सप्लाई की गई हो, तो इनमें क्या होगा,
तो आईटीसी के लिए यहाँ पर आप रिफंड को क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो जीरो रेटेड सप्लाई हो या फिर सप्लाई की गई हो सेल्स यूनिट्स में। सेकंड देखते हैं इसी का, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन दिस केस वेयर द इन आउटपुट टैक्स इज लोअर देन द इनपुट टैक्स रेट, मतलब कि इनपुट टैक्स रेट जो है वो क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है आउटपुट टैक्स रेट से। मतलब कि ऐसे केस में जहां पर आउटपुट टैक्स रेट जो है वो ज्यादा है किस सॉरी कम है किससे, इनपुट टैक्स रेट से, मतलब आउटपुट टैक्स रेट कम है और इनपुट टैक्स रेट ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, एक्सेस जो आईटीसी होगा उसको यहाँ पे रिफंड कर दिया, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं कि इतना आईटीसी जो है एक्सेस है, ज्यादा है। थर्ड देखते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स। एक सेकेंड, ये हाईलाइट हो जाएंगे, इनको बोल्ड कर लेते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स, मतलब कि कैपिटल गुड्स जो कि यूज किए गए हैं, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज किए गए हो या फिर एग्जाम सप्लाई के लिए, मतलब चाहे जिस पर टैक्स लग रहा हो या फिर टैक्स नहीं लग रहा हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कैपिटल गुड्स यूज फॉर बोथ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने यूज किए हैं क्या चीज, कैपिटल गुड टैक्सेबल या फिर एग्जाम सप्लाईज के लिए, तो एलिजिबल हो जाता है आपका कि आप रिफंड जो है उस टैक्स का, मतलब जितना आपने टैक्स पे किया है उसका जो है वो कुछ पोर्शन आप एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर क्लेम कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज किए गए आपका पोर्शन पर आपने टैक्स पे किया था उसको क्लेम करेंगे। फोर्थ देखते हैं यहाँ पे, रिफंड टू सेल्स यूनिट्स या फिर बोल सकते हैं रिफंड टू सेल्स डेवलपर, मतलब सेल्स यूनिट्स और सेल्स डेवलपर दोनों के लिए बताऊंगी। सेल्स यूनिट्स भी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं रिफंड आईजीएसटी जो उन्होंने पे किया होता है, इंपोर्ट करते हैं जब भी किसी कैपिटल गुड्स को या फिर कैपिटल रॉ मटेरियल को। तो सेल्स यूनिट्स में है क्या कि वो रिफंड को क्लेम कर सकते हैं जीएसटी में, किसके, आईजीएसटी जो उन्होंने पे किया होता है। आईजीएसटी क्यों पे किया है, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट किए हैं कैपिटल गुड्स को या फिर रॉ मटेरियल को। अब बात करते हैं सेल्स डेवलपर्स की। तो सेल्स डेवलपर क्या होता है, ये भी क्लेम कर सकते हैं रिफंड किस पर, आईजीएसटी जो उन्होंने पे किया होता है इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स या फिर रॉ मटेरियल जो कि उन्होंने यूज किया होता है डेवलपमेंट के लिए, किसका, डेवलपमेंट सेल्स का। अब यहाँ पे फिफ्थ देखते हैं, रिफंड टू फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। Refund to foreign diplomats and international organization. Diplomatic mission and international organization can claim a refund of the GST paid on goods and services imported for their official use.
इसका मतलब क्या है कि डिप्लोमेटिक मिशन जो होता है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने क्या है कि एक बोल सकते हैं अपने आधिकारिक या फिर ऑफिशियल यूज के लिए, जो अभी मैंने आपको बताया था, ऑफिशियल यूज के लिए इंपोर्ट किए गए सामान या फिर कोई भी गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, उन पर पे किए गए जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, रिफंड टू फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो डिप्लोमेटिक मिशन हो या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने ऑफिशियल यूज के लिए इंपोर्ट किए गए गुड्स एंड सर्विसेज पर पे किए गए जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा है, कुछ ऐसे केसेस के बारे में देखा है जिन पर रिफंड क्लेम किया जा सकता है अंडर द जीएसटी। तो यहाँ पे टॉपिक को एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।